20 अगस्त 1919 में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने जीवन के केवल 28 बसंत देखे, 24 दिन देखे, 14 सितंबर 1947 को इस संसार से महाप्रयाण कर दिया। ऐसे कवि रचनाकार चंद्र कुंवर बरथवाल जी के जन्म दिवस पर आज मैं कहूँ तो संवेदनाओं से ग्रस्त हूँ, वेदना से पीड़ित हूँ। प्रकृति के कुशल चितेरे पेड़ों, झरनों, नदियों, पत्तों और पुष्प वल्लरियों में प्रकृति के अनुपम चितेरे, प्रकृति के एक एक कण कण में संवेदना का स्पंदन भरने वाले कवि चंद्र कुंवर बरथवाल का आज जन्मदिन है। 20 अगस्त 1919 में पैदा हुए और 14 सितंबर 1947 को उन्होंने इस माया संसार से महाप्रयाण कर दिया। जीवन में केवल 28 बसंत और 24 दिन का जिन्होंने अनुभव लिया और अपने रचना संसार में हम लोगों को कई युगों का दर्शन करा दिया। कोई उन्हें हिंदी का कालिदास मान लेता है, कोई उन्हें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महाप्राण निराला की श्रेणी में रखकर उनके स्पंदनों को अनुभव करता है। मैं कहता हूँ वो हमारी दृष्टि परिधि के बाहर है। हमारे युग के महान से महान लोग उनका केवल स्पर्श कर सकते हैं। जो जिस दिशा से स्पर्श कर पाया उसने उनको वही मान लिया, उतना ही मान लिया। पता नहीं वो अपने भीतर कितना बड़ा फलक समाये हुए थे, रचना का नहीं, स्पंदनों का, संवेदनाओं का, जीवन के यथार्थ दर्शन का, प्रकृति के स्पंदनों और श्वासों के उच्छ्वास से निकलने वाले कंपनों का उन्होंने जो समन्वय महसूस किया था, वो क्या कोई और कर सकता है? मैं तो नहीं मानता। मैं सोच रहा था आज उनके इस जन्म दिवस पर उनकी कुछ कविताओं का सस्वर गीत रूप में पाठ करूंगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने से ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उनकी कुछ कविताओं का अंश पढ़ रहा हूँ। प्यारे समुद्र मैदान जिन्हें नित रहे उन्हें वही प्यारे, मुझको हिम से भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। बड़ी लंबी कविता है ये। उसकी ये 4 पंक्तियाँ उनको हिमवंत कवि का श्रेय देती हैं। हिमवंत कवि होने का श्रेय देती हैं, मान देती हैं। अब सुनिए। मैं न चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, पर उतना जी लूं जितना जीना सुंदर हो। मैं न चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, पर उतना पी लूं जिससे मधुमय अंतर हो। तीसरा अंश सुनिए। मैं मर जाऊंगा पर मेरे जीवन का आनंद नहीं। मैं मर जाऊंगा पर मेरे जीवन का आनंद नहीं। झर जाएंगे पत्र कुसुम तरु, पर मधु प्राण बसंत नहीं। चौथा अंश।
फूलों की जब चाह मुझे थी तब कांटे भी नहीं मिले, जब शशि की थी चाह मुझे तब जुगनू भी ना कहीं निकले। आशा और निराशा सब कुछ खो मैं जग में घूम रहा हूँ, अब पग पग पर मिलते मुझको क्यों ये इतने फूल खिले हैं। कवि की पीड़ा, वेदना, लेकिन वो एक ऐसे कवि रहे हैं जो घोर वेदना में भी जीवन भर के कष्ट को, संभावित कष्ट को अपनी अल्प आयु में ही जिन्होंने भोग लिया, उनके भीतर भी आशा का, जिजीविषा का कैसा सागर लहराता था। एक कविता है उनकी, आकांक्षा शीर्षक से। मैं बनूं वह वृक्ष जिसकी स्निग्ध छाया मैं कभी, मैं बनूं वह वृक्ष जिसकी स्निग्ध छाया मैं कभी, थे रुके दो तरुण प्रणयी फिर न रुकने को कभी। मैं बनूं वह शैल जिसके दीन मस्तक पर कभी, थे रुके दो मेघ क्षण भर फिर न रुकने को कभी। मैं बनूं वह भग्न गृह जिसके निविड़तम में कभी, थे जले जो दीप क्षण भर फिर न जलने को कभी। मंगलों से जो सजा था मधुर गीतों से भरा, मैं बनूं वह हर्ष जाता जो न फिरने को कभी। एक और लंबी कविता है उनकी, जिसका कुछ ही अंश में पढ़ूंगा। वो भी जीवन की अदम्य जिजीविषा, आशा और जीवन के उत्कर्ष की संभावनाओं को तलाशने की प्रेरणा देता ये उनका पद्य मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे प्रेम की अमरपुरी में अब रहने दो, अपना सब कुछ देकर कुछ आंसू लेने दो। मुझे प्रेम की अमरपुरी में अब रहने दो, अपना सब कुछ देकर कुछ आंसू लेने दो। प्रेम की पूरी जहाँ रुदन में अमृत झरता, प्रेम की पूरी जहाँ रुदन में अमृत झरता, जहाँ सुधा का स्रोत उपेक्षित सिसकी भरता, जहाँ देवता रहते लालायित मरने को, जहाँ देवता रहते लालायित मरने को, मुझे प्रेम की अमरपुरी में अब रहने दो। मधुर स्वरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो, मधुरित की ज्वाला में जी भरकर तपने दो। क्या बात है, मधुर स्वरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो, मधुर ऋतु की ज्वाला में जी भरकर तपने दो। बताइए, बसंत की ज्वाला, क्या कल्पना है। जीवन के यथार्थ का कितना गहन निहितार्थ इसमें प्रकट हो रहा है। मुझे डूबने दो यमुना में प्रिय नयनों की, मुझे डूबने दो यमुना में प्रिय नयनों की, मुझको बहने दो गंगा में प्रिय वचनों की। मुझे रूप की कुंजों में जी भर फिरने दो, मुझे रूप की कुंजों में जी भर फिरने दो, मधुर स्वरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो। अलकें बिखराए आंसू में नयन डुबोए, पृथ्वी की अपने तन मन की याद भुलाए। मैं गाऊंगा विपुल पथों पर शून्य वनों में, मैं गाऊंगा विपुल पथों पर शून्य वनों में, नदियों की लहरों में कुंजों की पवनों में। दुखी देवता सा ऊपर को दृष्टि उठाए, अलकें बिखराए आंसू में नयन डुबोए। कहाँ मिलेगी मरकर इतनी सुंदर काया, जिस पर विधि ने है जग का सौंदर्य लुटाया। हरे खेत ये बहती विजन वनों की नदियाँ,
पुष्पों में फिरती भिखारिनें ये मधुकरियां, मेरे उर से उमड़ रही गीतों की धारा, बनकर ज्ञान बिखरता है यह जीवन सारा। किंतु कहाँ वह प्रिय मुख जिसके आगे जाकर मैं रोऊं अपना दुख चटक सा मंडरा कर। किसके प्राण भरूं मैं इन गीतों के द्वारा, मेरे उर से उमड़ रही गीतों की धारा। मेरे कांटे मिल न सकेंगे क्या कुसुमों से, मेरी आहें मिल न सकेंगी हरित द्रमों से। मिल न सकेंगे क्या शुचि दीपों से तम मेरा, मेरी रजनी का ही होगा क्या न सवेरा। मिथ्या होंगे स्वप्न सभी क्या इन नयनों के, मेरे कांटे मिल न सकेंगे क्या कुसुमों से। कहाँ मिलेगी मरकर इतनी शीतल काया, कहाँ मिलेगी मरकर इतनी सुंदर काया। नदी चली जाएगी यह न कभी ठहरेगी, उड़ जाएगी शोभा रुके ये न रुकेगी। झर जाएंगे फूल हरे पल्लव जीवन के, पद जाएंगे पीठ एक दिन शीत मरण से। रो रो कर भी फिर न हदी यह शोभा होगी, नदी चली जाएगी यह न कभी ठहरेगी। मुझे प्रेम की अमरपुरी में अब रहने दो, अपना सब कुछ देकर कुछ आंसू लेने दो। आह, क्या कुछ वर्णन किया जा सकता है, क्या कोई भी उपमा दी जा सकती है। जिनको अपने अपने इष्ट और आराध्य दिखाई पड़ते हैं चंद्र कुंवर में, वे लगाएं गोता इस रचना भरी संवेदनाओं के महासागर में। यहाँ उनको अपना कालिदास मिलेगा, यहाँ उनको अपना अज्ञेय पंत प्रसाद निराला भी मिलेगा। यहाँ मिलेंगी उनको मौन मीरा और सुभद्रा भी, यहाँ मिलेंगी वहाँ उनको मौन मीरा और सुभद्रा सी ओजस्वी भी। और यहीं मिलेंगी यहाँ स्पंदनों की अप्रतिम गायिका महादेवी।